मेरा सब कुछ लूट गया, मेरे वजह से सब कुछ लूट गया, मेरे वजह कुछ भी। मैं तो ना चले गए भैया। अरे भाई भाई कैसे सबर आवेगा रे। अरे अरे मेरी बहन, अरे मेरी बहन मुझे कहाँ छोड़ कर जा रही तू। अरे यहाँ पर साली जाने मुझे। उसमें ये होए कि भैया हुई पटा मैं तो गई जियो पे बीत रही है, जियो पे बीत रही है उसमें यहाँ पता क्या। दोस्तों, एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ हॉस्पिटल जाती है और वहां जाकर ये जांच करवाती है कि उसकी डिलीवरी कब तक हो जाएगी। तो वहां हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में उसकी जांच होती है और जांच में पता चलता है कि उसकी डिलीवरी 25 दिन बाद होगी। तो वहां के डॉक्टर उसे बताते हैं कि आप 25 दिन बाद माँ बनोगी, इसलिए आप अभी अपने घर जाओ और आराम करो। दोस्तों, उसके बाद वो अपने घर आती है और घर आने के बाद में उसके पास में एक कॉल आता है और वहाँ उस कॉल में उसे बताया जाता है कि तुम्हारे माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए तुम अपनी अम्मी से मिलने जल्दी से आ जाओ। दोस्तों, उसके बाद में वो तुरंत अपने मायके पहुँचती है और मायके पहुँचने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके ने वहाँ के लोगों में से 6 लोगों की तुरंत ही जान ले लेता है। तो आइए जानते हैं कि उसके पहुँचने के बाद ऐसा कौन सा धमाका हुआ जिससे 6 लोगों की जान चली गई। तो आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों, आज की जो घटना है जिसे आप सुनोगे तो आपके आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों आज की जो घटना है वह बड़ी ही दुख भरी कहानी है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के आशापुरी कॉलोनी की है, जिसमें एक हंसता खिलता परिवार रहता था, जिसमें से उस परिवार के मुखिया का नाम रियाजुद्दीन, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है, और इसकी पत्नी रुखसाना, जिसकी उम्र लगभग 45 साल बताई जा रही है। और इन दोनों के 6 संतानें थी, जिनमें से 5 लड़के और 1 लड़की, जिनमें से लड़की का नाम तमन्ना होता है और 5 लड़कों का नाम शाहरुख, सिराज, सलमान, इंतजार और आस मोहम्मद नाम बताए जा रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार से उनके 6 संतानें, जिनमें से 5 बच्चों की शादी की हुई थी और उनमें से एक सलमान नाम का लड़का अभी कंवारा था। दोस्तों, रियाजुद्दीन की जो पत्नी होती है, जिसका नाम रुखसाना होता है, वो काफ़ी दिनों से बीमार थी और उसके चलते उसका इलाज एक दादरी हॉस्पिटल में चल रहा होता है। दोस्तों, उसे शुगर जैसी गंभीर बीमारियां थी, जिसके चलते उसे सांस लेने में बहुत ही बड़ी दिक्कत रहती थी। जब उसका इलाज हॉस्पिटल में करवाया गया था तो 3 से 4 दिन उसे हॉस्पिटल में भर्ती रखा जाता है और उसके बाद में उसे बोल दिया जाता है कि अब आप काफ़ी हद तक ठीक हो, इसलिए आप अपने घर जाओ। और घर जाते समय उन्हें एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो सांस लेने में तो आप ये ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लेना। और वो ऑक्सीजन सिलेंडर थोड़ा सा लीकेज बताया जा रहा था। दोस्तों, इस प्रकार से वो अपने घर आ जाती है और इधर उनकी बेटी तमन्ना, जो दादरी हॉस्पिटल में अपने पति के साथ में अपनी जांच करवाने भी पहुंच जाती है कि उसकी डिलीवरी कब होगी, क्योंकि वो 8 साढ़े 8 महीने की गर्भवती महिला थी। तो वहां पर उसे जांच में पता चलता है कि अभी उसकी डिलीवरी होने में लगभग 25 दिन बाकी है। तो वो जांच करवाकर अपनी अम्मी के साथ ही अपने मायके आ जाती है और अपने पति को बोल देती है कि मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगी, अभी मैं अम्मी के साथ जा रही हूँ क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं कुछ बातें कर लूँगी, तो मैं सुबह तक आपके पास में पहुँच जाऊँगी। ऐसा कहकर वो अपनी अम्मी के साथ में मायके आ जाती है। इस प्रकार से उस परिवार के सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ की बहू और उनके बेटे भी एकत्रित हो जाते हैं। ऐसा करते करते दोस्तों, सोमवार रात 8:30 बजे यानी 21 अक्टूबर 2024 को 8:30 बजे के करीब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और उसे सांस लेने में बड़ी दिक्कत होने लगती है। तो वहाँ पर मौजूद उनके लड़के उसकी सिलेंडर ऑक्सीजन लगाने की कोशिश करते हैं और उनमें से एक बेटे को पता चलता है कि ये सिलेंडर तो लीकेज है और वो अपने घर वालों को बताते हैं कि ये सिलेंडर लीकेज है। तो वो अपनी घरवाली को बोलता है कि इसका बंदोबस्त करने के लिए कुछ लेकर आओ। और वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है तो वो सिलेंडर बहुत ही बुरी तरीके से फट जाता है
और इधर उधर दीवारों से टकराता है और दीवारों से टकराने के बाद में उनका 2 मंजिला मकान पूरी तरीके से चूर चूर हो जाता है और उस घर में बैठे हुए सभी लोग उस घर के मलबे के नीचे दब जाते हैं और उनमें से 6 लोगों की तुरंत ही मौत हो जाती है, जिनमें से पता चलता है कि उनकी जान दम घुटने के वजह से गई थी। जब ये बहुत बड़ा धमाका होता है तो पुलिस भी तुरंत पहुंच जाती है, लेकिन जब तक पुलिस जेसीबी वगैरह का इंतजाम करवाती तब तक उन 6 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया था, जिनमें से 4 लोगों को अभी भी एडमिट यानी भर्ती करवाया गया है, जिनमें से जांच के दौरान एक और व्यक्ति ने अपना दम तोड़ दिया था। उस परिवार के सदस्यों में से मरने वालों के नाम इस प्रकार है। एक तो रियाजुद्दीन और उसकी पत्नी रुखसाना और उन दोनों की एक बेटी तमन्ना और तमन्ना की एक 3 साल की लड़की हिफ्जा और तमन्ना के गर्भ में पल रहा एक शिशु आदि लोगों की तुरंत मौत हो जाती है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको कुछ लोगों से रूबरू करवाते हैं और उनके मुख से ही जानते हैं वहाँ की कुछ घटनाएं। मेरे सास ससुर थे, साले हैं, मेरी बीवी थी और मेरे बच्चे। आपके कितने बच्चों की आपके इसमें मौत हुई? 2 बच्चों की मौत हुई, एक 3 साल की थी और 9 महीने की गर्भवती थी। आपकी बीवी 9 महीने की गर्भवती थी। हुआ क्या था ये बताओ रिजवान, कैसे हादसा हुआ? कुछ नहीं, परसों दवाई, इनकी तबीयत खराब थी मेरी सास की, दादरी से दवा लाई और यहाँ पे आ गई। इनकी सांस में दिक्कत हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया इन्होंने। तो मेरी बीवी अपनी मम्मी के साथ ही आ गई थी यहाँ कि 2 दिन मैं भी रह जाऊँगी, तुम मुझे 2 दिन बाद लेने को आ जाना। बस शाम को 5 बजे तो बात हुई है, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई। मेरे पे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे सिलेंडर फट गया है और कोई नहीं बचा। मैंने आके देखा तो यहाँ पे कुछ नहीं था, सब जेसीबी से निकाल के लेके जा रहे थे। मेरी बीवी भी उस टाइम पे वारदात मौके पे ख़त्म हो गई थी। जो मेरे 2 साले हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं और 2 की गंभीर हालत बताई जा रही है। रिजवान, जो इसमें कुल कितने लोग खत्म हुए? कुल 6 लोग बताए जा रहे हैं अभी तो। 6 लोग खत्म जी। और जो 2 आपके दोस्तों, ये जो शख्स है वो रियाजुद्दीन यानी तमन्ना का पति है, जो अपने ससुराल वालों का दुख बता रहा है। इनके साथ साथ आपको इन महिलाओं से भी रूबरू करवाते हैं, ये क्या क्या जानकारी देती है। उसमें ये है कि भैया हुई पटा, मैं तो गई जियो पे बीत रही है, जियो पे बीत रही है। उसमें यहाँ पर क्या ना जो हमारी उसकी पत्नी चाबी लेने गई थी, इतने उसकी पत्नी चाबी लेने आई थी, इतने धमाका ऊपर कोई हो गया, इतने खील बिखर गई। कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई उसमें क्या कहते टांड पे चिपका हुआ पड़ा है, किसी की टांड पे पड़ी है लाश, किसी की वहाँ पड़ी है, किसी की टांग पड़ी है, किसी की बोटी पड़ी है। वो फट गया सिलेंडर, सबने वो बालक काम करके आवे तो सबने माँ के द्वारा बैठ जावे आके, और जने कैसा कमौत लीक होगा, जने क्या होगा, एक संग फट गया। तो आपने सुन लिया कि ये महिला क्या क्या कह रही है। इसके साथ ही आपको इस परिवार के यानी रियाजुद्दीन के एक लड़के जिसका नाम इंतजार है, इससे भी थोड़ा रूबरू करवाते हैं। खड़ा बाहर है, मुझसे पापा ने कही थी बेटा गाड़ी में लगा दे, तो आप अंदर को चले गए। पापा भी हुई है, बहन भी थी, मेरे सारे भैया वहीं पे ही अंदर ही, मेरी भाभी घर में ही अंदर कमरे में। मैं बाहर ना गाड़ी में से उतरा ही बाकिया, इतना तो बहुत तगड़ा धमाका होगा। मैं इसी रोल में चाहता आया भैया, मेरी अम्मी भैया इतनी देर में फिर कॉलोनी के आए, ये मदद करने लग गए, उठवाने लग गए, लेंटर ना उठा भैया, सब दब के मर गए भैया। मेरे भैया के छीछड़े हो गए, आधा कट गया, मेरा बाप मर गया दब गया, मेरी माँ भी मर गई। दोस्तों, ये भी अपने परिवार का दुख बहुत ही बुरी तरीके से बता रहा है और इसके ऊपर अभी बहुत ही बड़ा पहाड़ों का कहर छाया हुआ है और इसके घर में मातम मचा हुआ है। तो ये पूरी तरीके से टूटा हुआ बिखरा हुआ है, क्योंकि ये अपने परिवार को इस तरीके से संभाल ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी उम्र भी अभी बहुत कम है और जिस घर 6 लाशें पड़ी हुई हो उस घर के इस नौजवान को बोलने में भी बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इस प्रकार से ख़त्म होती है ये कहानी। बहुत ही बड़ी दुख भरी थी और भगवान से प्रार्थना है कि जो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है वो जल्द से जल्द तैयार हो जाए और
जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।